60 साल बाद हिंदुस्तान आया इस देश का राजा, देखते ही रोने लगे भारत के दुश्मन। पीएम मोदी के साथ हो गई बहुत बड़ी डील। उधर नई संसद में मोदी ने अखंड भारत का नक्शा लगाया, इधर इस देश का राजा भारत आया। क्या मोदी कुछ बड़ा करने वाले हैं? कभी अखंड भारत का हिस्सा था ये देश, आज चीन का दुश्मन है। मोदी से मिलते ही अचानक दुनिया भर में क्यों मच गया हड़कंप? उधर नई संसद में मोदी सरकार ने जैसे अखंड भारत का नक्शा लगाया, इधर 60 साल बाद इस देश का राजा भारत आया। ये देश कभी अखंड भारत का हिस्सा हुआ करता था और जैसे ही से पता चला कि भारत की संसद में अखंड भारत का नक्शा लगा है, दौड़ता हुआ मोदी से मिलने आ गया। बात सिर्फ इतनी सी नहीं है, बल्कि पीएम मोदी और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात के बाद एक बहुत बड़ी डील भी हो गई है। पहले भारत और इसके बाद ये देश आजाद हुआ था। इस देश में भी एक छोटा सा भारत आज भी बसता है। यहाँ के लोग हिंदू देवी देवताओं की पूजा करते हैं। लेकिन अचानक से कंबोडिया के राजा नोरोडोम सिंगामोरी को भारत क्यों आना पड़ा और अखंड भारत से क्या रिश्ता है, सब कुछ समझना है तो इस 2 मिनट की पूरी रिपोर्ट को जरूर देखिएगा। 1963 में राजा नोरोडोम के पिता भारत आए थे। उसके बाद अब 60 साल बाद कंबोडिया के राजा नोरोडोम आए हैं। लेकिन इनका अचानक से भारत आना सिर्फ इत्तेफाक नहीं है, बल्कि इसके पीछे की बहुत बड़ी कहानी है। कंबोडिया के राजा नोरोडोम का स्वागत करने के लिए खुद पीएम मोदी और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पहुंचे। इतना ही नहीं, इनके सम्मान में तोपों की सलामी भी दी गई। इसके बाद इन्हें राष्ट्रपति भवन में गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। कंबोडिया एक ऐसा देश है जो भारत के लिए बहुत अहम है और अखंड भारत बनने के लिए बहुत जरूरी है। ये देश चीन के बगल में रहता है और चीन के आसपास रहना किसी देश के लिए आसान नहीं है। कंबोडिया में भी चीन अपना विस्तार चाहता है। सिंगापुर, मलेशिया जैसे देश पहले से ही भारत की शरण में आ चुके हैं। चीन की चाल में फंसने से पहले ही कंबोडिया के राजा नोरोडोम भागकर भारत आए हैं। कंबोडिया भारत के पूरब में बसा है। म्यांमार और थाईलैंड के बाद कंबोडिया से सटा है उत्तर में लाओस और पूर्व में वियतनाम। वियतनाम के बाद समंदर शुरू होता है, साउथ चाइना सी। इसलिए इस इलाके को इंडो चाइना क्षेत्र कहते हैं। इस देश को कंबोडिया क्यों कहते हैं, इसकी भी एक कहानी है। कहते हैं उत्तर भारत से यहाँ पर एक नागा साधु गए थे जिनका नाम था कंबू स्वयंभू। उन्हीं के नाम से इस देश का नाम कंबुज प्रदेश पड़ा था। इसके बाद इसका नाम पहले कंपूचिया और फिर कंबोडिया हो गया। ये उस दौर की बात है जब कंबोडिया अखंड भारत का हिस्सा हुआ करता था। कंबोडिया के साथ भारत के राजनीतिक रिश्ते 70 साल पुराने हैं, लेकिन दोनों देशों के बीच रिश्ता बहुत प्राचीन है। कंबोडिया में आज भी बहुत सारे हिंदू देवी देवताओं के मंदिर हैं। यहाँ के शिलालेखों में भी भारतीय देवी देवताओं के सबूत मिलते हैं। भारत दुनिया का पहला लोकतांत्रिक देश था जिसने कंबोडिया में नई सरकार को मान्यता दी थी और ये एहसान आज भी कंबोडिया मानता है। कंबोडिया के राजा नोरोडोम के भारत आने पर पीएम मोदी ने कहा है कि हम अपनी दोस्ती और सहयोग को और भी ज्यादा मजबूत करेंगे। कंबोडिया के साथ एक नए अध्याय की शुरुआत होने वाली है। रक्षा से लेकर व्यापार तक की डील पीएम मोदी और राजा नोरोडोम के बीच हुई है। लेकिन हिंदुस्तान के दुश्मन राजा नोरोडोम और पीएम मोदी की तस्वीर देखकर क्यों बौखला गए हैं, इसकी वजह भी आपको बताते हैं। इसी हफ्ते भारत ने अपनी नई संसद में अखंड भारत का नक्शा लगा दिया है। ये खबर पूरी दुनिया के अखबारों में छपी थी। पाकिस्तान भी घबरा गया कि कहीं भारत फिर से अखंड भारत न बन जाए। इस नक्शे के लगते ही भारत के पड़ोसी देशों में हलचल तेज हो गई है। योगी मोदी का सपना है भारत को अखंड भारत बनाने का। कंबोडिया भी कभी अखंड भारत का हिस्सा हुआ करता था। ऐसे में जब कंबोडिया के राजा 60 साल बाद भारत आए तो चीन पाकिस्तान को डर है कि कहीं कंबोडिया भारत का समर्थन न कर दे। अगर ऐसा होता है तो हिंदुस्तान के अखंड भारत बनने का सपना भी पूरा हो सकता है। वैसे कंबोडिया के राजा का 60 साल बाद भारत आना क्या आपको भी लगता है कि अखंड भारत बनने की पहली शुरुआत है? अपनी राय आप कमेंट बॉक्स पर लिखकर जरूर बताएं। द राष्ट्रहित के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।